हाय अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो आज पहला टेस्ट सीरीज़ चल रहा है डे 1 का, उसके रिगार्डिंग डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं डिस्कस करने वाला हूँ मुजम्मिल भाई के साथ। आज का टेस्ट सीरीज़ इंडियन प्लेयर्स ने कैसा खेला, न्यू इंडियन प्लेयर्स है हम लोग। पुराना स्क्वाड था हमारा रोको के साथ, अभी रोको नहीं है तो उनके बिना अपना नया इंडियन स्क्वाड कैसे परफॉर्म कर रहा है, कि क्या वहाँ पे स्टैंड कर रहा है शुभमन गिल की कैप्टनसी में, तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉस के साथ। कि टॉस जीतने के बाद क्या निर्णय था और पिच के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। तो मुजम्मिल भाई हम लोग को बताइए कि टॉस किसने जीता और पिच कैसा था, विकेट कैसा था इंग्लैंड का, वो थोड़ा हमें बताएंगे। शुक्रिया आरिफ भाई। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये सीरीज़ का नाम पहले पटौडी ट्रॉफी था, लेकिन अब क्या करते हैं, उन्होंने एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी कर दिया है। हाँ। तो ये मैच चल रहा है हेडिंग्ली में, इंग्लैंड में चल रहा है। हेडिंग्ली में तो ये पहले से ही हमें पता था कि गेंद सुबह सुबह क्या रहता है, इंग्लैंड में यूजुअली गेंद अच्छे से स्विंग होती है, तो गेंदबाजों के लिए बहुत अच्छी सी मदद रहती है। हाँ। तो कोई भी टॉस जीतता तो वहाँ पे क्या करता, गेंदबाजी ही लेता। अच्छा। और क्या किया यहाँ पे, इंग्लैंड ने जैसे ही टॉस जीता तो उन्होंने भी गेंदबाजी का, उन्होंने कोई भी रिस्क नहीं लिया, उन्होंने भी गेंदबाजी का ही चुनी, उन्होंने गेंदबाजी चुनी। उनके पास गेंदबाजी का बेहतरीन स्क्वाड था। वो क्रिस वोक्स जो है वो वापस आ गए हैं, बहुत दिन से वो भी बाहर थे टीम से, वो भी आ गए हैं, और तो गेंदबाजी बहुत अच्छी लग रही थी। तो इसी वजह से उन्होंने टॉस जीता। अच्छा ठीक है, जैसे आपने बताया तो हेडिंग्ली में जो चल रहा है आज मैच, वहाँ का विकेट बहुत अच्छा था, गेंदबाजी के लिए अच्छा था आपने बताया। तो जैसे ही उन्होंने टॉस जीता इंग्लैंड ने, तो उन्होंने गेंदबाजी का निर्णय ले लिया, ये अच्छा डिसीजन था। जैसे आप बताया पिच पे स्विंग होने का चांसेस था, ग्रिप मिलने का चांसेस था बॉल के लिए, तो ये सब एडवांटेज देख के तो उन्होंने गेंदबाजी का निर्णय ले लिया। तो चलिए तो अपने स्क्वाड की तरफ भी चलते हैं, अपना पुराना स्क्वाड और नया स्क्वाड के बारे में, तो वही भी देख लेते हैं। थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो आरिफ भाई क्या है कि पुराना स्क्वाड जो पहला जो लास्ट टेस्ट मैच खेले थे इंडिया, वो खेले थे जनवरी में, खेले थे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जी। वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हार गए थे वो वाला मैच। तो उसमें जो मेन खिलाड़ी थे हमारे विराट कोहली, जो इंडिया के स्तंभ माने जाते हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली, जिन्होंने इतने सालों से इंडिया टीम के लिए सर्व किया, वो लोग नहीं रहेंगे स्क्वाड में। हाँ, ये सुन के थोड़ा बुरा लगता है कि ये दोनों पिलर थे इंडियन टीम के, अभी रोको नहीं है, तो रोको फैंस होके हम लोग को थोड़ा दुख लगता है कि इस बार उन लोग को व्हाइट जर्सी में नहीं देख पा रहे। और आरिफ भाई आप तो विराट कोहली के बड़े फैन हो, आप तो बहुत मिस कर रहे होंगे विराट कोहली को। बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनको अंडर 19 से फॉलो करता हूँ, उनके हर एक चीज इसमें फॉलो करता हूँ। उनका टेस्ट हो गया, जैसे उनका बैटिंग हो गया, जैसे वो परफॉर्मेंस था, बहुत मिस कर रहा हूँ टेस्ट में। तो चलिए अभी वो नहीं है तो रिटायरमेंट ले लिए, थोड़ा उनके दुख के साथ नया टीम की तरफ देखते हैं। अभी जैसे कि शुभमन गिल अपने नए कैप्टन है, तो उनके परफॉर्मेंस के बारे में देखते हैं कि कैसे वो टीम को आगे लेके जाते हैं, कि नया टीम कैसे परफॉर्म करता है। चलिए अभी थोड़ा स्क्वाड के बारे में बात करते हैं। जो नए 2 प्लेयर्स ऐड हुए हैं तो उनके बारे में थोड़ा बताइए। तो आरिफ भाई पहले क्या है, इसमें जो है पिछले स्क्वाड की सेम उसी तरह से है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि साई सुदर्शन जो है आईपीएल में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी, टॉप स्कोरर थे वो, तो उन्होंने ये जगह कमाई है यहाँ पे, तो उनको टिकट मिला है यहाँ पे। तो पहले डेब्यूटेंट खेलेंगे, इंग्लैंड में उनका पहला मैच रहा है, और उनके लिए एक बेहतरीन अवसर है, बहुत बेहतरीन अवसर है, क्योंकि बहुत लोग इसके पीछे हैं, लेकिन उनको जाके ये मौका मिला है। उसके बाद जो मेन हाईलाइट है वो है करण नायर। डोमेस्टिक की भट्टी में आरिफ भाई करण नायर ने इतनी मेहनत की है, शतक पे शतक, रनों की बहुत 4 और 4 दी, उसके बाद जाके उनको ये मौका मिला है। बहुत मेहनत से मौका कमाया, देखते हैं इनका कैसे होता है। तो और शार्दुल ठाकुर के बारे में बताइए, उनको बहुत टाइम के बाद। आरिफ भाई शार्दुल ठाकुर तो हम तो भूल ही गए थे कि शार्दुल ठाकुर भी इंडिया का हिस्सा है, बहुत समय तक बाहर रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने, लगता है शायद वो भी डोमेस्टिक में अच्छे से परफॉर्म करके यहाँ पे आए हैं। बेशक तो उन्होंने बहुत अच्छा मेहनत किया है, उनकी बॉलिंग में जो लैग्स थे उन्होंने उस पर होमवर्क किया है, बहुत प्रैक्टिस की है, तो अभी फिर से इंडियन टीम में उन्होंने जगह बनाई है। चलिए ये तो अपना स्क्वाड के बारे में डिस्कस हो गया, टॉस हो गया, विकेट के बारे में बात कर लिया। चलिए अपना पहला सेशन के बारे में अभी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपने बताया था बॉलिंग पिच चल रहे थे, विकेट बॉलिंग के लिए हेल्पफुल करेगा, पर मैं जैसे आपने बताया वैसे ही बॉल अच्छा सा स्विंग हो रहा था। तो इनिशियली जैसे जसवाल और राहुल ओपनिंग करने गए तो उनको दिक्कत हो रही थी, तो इन्होंने कैसे इसको अब कम किया, क्या स्कोर बनाया, कैसे हुआ, थोड़ा ये बताइए हमको। तो अरे पहले क्या हुआ कि पहले गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं। तो ये बैडन कार्स और स्टोक जो है उन्होंने आधे घंटे के लिए तंग करके रखा जायसवाल और केएल राहुल को। गेंद इतना अच्छे से अंदर घुस रहा था, उसको कनेक्ट करने में मुश्किल आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे गेंद पुरानी होती गई, जायसवाल और केएल राहुल अपने पैर जमाए और अपने हाथ खोलने लगे, और वो अच्छी पार्टनरशिप भी हो गई उनके बीच में, अच्छे से खेल भी रहे थे। बाद में क्या हुआ कि ऑलमोस्ट 50 तक भी पहुंच गए थे केएल राहुल, लेकिन 91 के स्कोर पे पहला विकेट गिरता है इंडिया का। बेन स्टोक की विकेट लेते हैं केएल राहुल का। स्लिप में, फर्स्ट स्लिप में कैच जाती है, वो कैच देखा भाई अपने, बहुत बेहतरीन कैच था वो।
जैसे आपने बताया पहले हाफ एन आवर दिक्कत हो रहा था, मैंने भी जब ऑब्जर्व किया हाँ। तो जायसवाल को बहुत डिफिकल्टी हो रही थी खेलने के लिए, तो बहुत सारे बॉल बॉडी पे ले रहे थे, इवन रिप पे वहाँ वो बहुत डेंजर था भाई, वो बहुत लग इंजरी भी हो सकती थी उसकी वजह से, तो पहले दिक्कत कर रहा था। अपने बल्लेबाजों ने समय लिया, समय लेने के बाद हाथ खोल दिया, तो अच्छा पार्टनरशिप हो रहा था, 100 रन की पार्टनरशिप हो सकती थी, थोड़ा सा और धीमे खेलते केएल राहुल तो 100 रन की पार्टनरशिप हो सकती थी। तो उसके बाद आते हैं साई सुदर्शन। साई सुदर्शन के लिए एक बेहतरीन मौका था, अच्छे टच में भी लग रहे थे, लेकिन क्या हुआ, उनकी बैड लक थी, लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद पे उन्होंने जो वाइड जा रही थी लेग स्टंप के बाहर, उसे थोड़ा बल्ला लगा दिया, अटेम्प्ट किया उन्होंने, चौका मारना चाह रहे थे, वहां पे कोई फील्डर नहीं था, नेट जो कि सीधा कीपर के कहते हैं चला गया। तो कोई नहीं, उनका पहला मैच था, पहला मैच है तो हार्ड लक होता है, डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल में थोड़ा फर्क होता है, तो वहाँ के पिचेस पे अपना होम ग्राउंड पे खेलते हैं, तो वहाँ पे खेलना आसान हो जाता है। जब इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं, वहाँ का लाइक पेस अलग होता है, वहाँ का माइंडसेट अलग होता है, वहाँ के पिच अलग होता है, हाँ बाउंस अलग होता है, वहाँ का विकेट अलग होता है, तो उसमें थोड़ा एडजस्ट होने के लिए समय लगेगा। पहला मैच है तो डक हो गए, ठीक है, तो आगे नेक्स्ट इनिंग देखते हैं कि कैसे परफॉर्म करेंगे वो। तो यहीं पे अपना सेशन पहला खत्म हो जाएगा, 92 पर 2 हो जाता है। तो आप बताइए कि दूसरा सेशन जब स्टार्ट हुआ तो कैसा परफॉर्मेंस था, क्या पिच में कुछ चेंजेस आई या गेंदबाजी पे ज्यादा फोकस था या बल्लेबाजी अच्छा चली, ये मेरे को बताइए। तो आरिफ भाई, दूसरा सेशन की शुरुआत होती है, गिल और जायसवाल के बीच में पार्टनरशिप शुरू होती है। तो स्टार्टिंग के आधे घंटे में ऐसा लगा कि गिल और जायसवाल के बीच में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, थोड़ा कोऑर्डिनेशन मिस हो रहा था, उसकी वजह से एक रनआउट का मौका भी मिला था। और पता नहीं गिल जो मेन असेट है इंडिया का, उनकी विकेट जा सकती थी, लेकिन लकीली क्या हुआ कि वो मिस थ्रो की वजह से उसमें चौका भी मिल गया। तो बाद में कुछ गिल बता रहे थे ना भाई, अपने बता रहे थे मुझे। तो जैसे कि ये लोग का मिसकम्युनिकेशन रहता था, मैंने भी देखा था, जायसवाल आके गिल से ये बात कर रहे थे कि मेरी आदत है, मैं शॉट खेलने के बाद रन लेने के लिए दौड़ता हूँ, अगर रन नहीं लेना है प्लीज मेरे को बता दीजिए, जोर से चिल्ला दीजिए नो बोल के, तो मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि उनकी आदत है। डोमेस्टिक से भी क्या करते हैं लोग, जायसवाल क्या करते हैं, जैसे शॉट मारते हैं तो रन अप के लिए भाग जाते हैं, तो ये उनकी आदत की वजह से मिसकम्युनिकेशन हो जाती थी। तो उन्होंने फिर बात करके ये किया कि आप जब रन लेना नहीं चाह रहे हो, अगर बॉल फील्डर के पास रन नहीं बन सकता, आप जोर से नो बोल दीजिए, बोल के बताया। तो आरिफ भाई, सेकंड सेशन के इनके बीच में बाद में अच्छा सेटल हो गए, दोनों चौके मारने लगे, गैपों में चौके मारने लगे, और दूसरे सेशन के एंड में 215 पे 2 रहे। 215 पे 2 रहे। तो इन दोनों का परफॉर्मेंस कैसा लगा आपको? इतना अच्छा पार्टनरशिप स्टार्ट किया था जब पहले इनिंग सेशन में जायसवाल और राहुल ने, फिर राहुल का विकेट चला गया, फिर शायद सुदर्शन आए, डक पे चले गए, कुछ रन नहीं, खाता नहीं खोल पाए, तो इनका पार्टनरशिप अच्छा चल रहा था। और यहाँ पे हमने देखा कि पहली बार जायसवाल ने इंग्लैंड के ऊपर अपना पहला शतक बनाया, बाद में चल के उन्होंने शतक बनाया तीसरे सेशन में। बाद में यह है कि आरिफ भाई, गिल जो है पहली बार कप्तानी कर रहे थे, वो भी इंग्लैंड में कप्तानी करना आसान नहीं है। आप इंडिया में अगर कप्तानी कर रहे हो तो थोड़ा आप कंडीशंस को जानते हो, पिच को जानते हो, विकेट जानते हो, लेकिन ये बिल्कुल ही नया पिच रहेगा, आपको बाउंस जज करना पड़ेगा, और अपने अंदर एक प्रेशर रहता है, प्रेशर को सोक करके परफॉर्म करना पड़ता है। तो गिल ने बहुत अच्छे से उसको सोका और अंडर प्रेशर निखर के आए बाहर, वो अंडर प्रेशर निखर के आए, बढ़िया बल्लेबाजी पार्टनरशिप भी अच्छे से कर ली उन्होंने। तो तीसरा सेशन जैसे शुरुआत, तो तीसरे सीजन की शुरुआत में ही जायसवाल ने अपना इंग्लैंड में पहला शतक लगा लिया, तो इनके लिए एक बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि आप पहली बार आप इंग्लैंड के ऊपर शतक बनाते हो, एक अच्छी हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप स्ट्रॉन्गेस्ट टीम के सामने जब शतक बनाते हो, अपना ऑरा जनरेट करते हो, कि आप बताते हो कि अपना कैप्टनसी पे अपना एफिशिएंसी दिखाते हो, कंसिस्टेंसी, यू कैन परफॉर्म करके आप ये स्टेटमेंट दे रहे हो कि अपने कैप्टनसी पे मैं अच्छा खेल सकता हूँ, और मैं ओपनिंग के साथ पार्टनरशिप भी बना सकता हूँ। विकेट जब अर्ली 2 विकेट्स चले गए, जब 42 पे केएल राहुल चले गए और साई सुदर्शन कुछ बिना खाता खोले चले गए, तो 2 विकेट जल्दी बैक टू बैक गए। उसके बाद जो प्रेशर कंट्रोल करके जैसे अच्छे से गेम को आगे लेके गए, डीप जाते गए ना, जहाँ पे कैलकुलेटेड रिस्क मौजूद था, कैलकुलेटेड रिस्क शॉट्स खेल रहे थे, जहाँ पे जरूरत थी वहीं पे खेल रहे थे। तो ये अच्छा खासा पार्टनरशिप उन्होंने बिल्ड किया। लेकिन ऐसा लग रहा था आरिफ भाई कि जायसवाल जाके 200 लगाएंगे, लेकिन बैड लकीली क्या हुआ कि एक बहुत बेहतरीन गेंद डाली बेन स्टोक्स ने, जो पड़ के अंदर आ गई, और वो मिस कर गए, गेंद मिस कर गए, जैसे हो गया यू मिस आई हिट बोल के हो गया, तो बोल्ड हो गए। अच्छा बॉल था, इन स्विंग और पड़ के अंदर आ गई, बहुत बेहतरीन बॉल था, तो जज करना उनके लिए भी दिक्कत हो गई। तो इसके बाद जो ऋषभ पंत आए, उनके बारे में बताइए कि आते क्या किया उन्होंने। तो आप तो जानते ही हो ऋषभ पंत को कि वो टेस्ट क्रिकेट में भी T20 का एटीट्यूड रख के आते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पहली गेंद तो खेल ली, लेकिन दूसरी गेंद उठा के बेन स्टोक्स के सर के ऊपर से मार दी, और वो बेन स्टोक्स भी हंसने लगे, क्योंकि वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि दूसरी गेंद पे ऐसा शॉट आएगा, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो थोड़ा हंसी मजाक उनके दोनों के बीच में हुआ, लेकिन वो बहुत मजेदार था। मजेदार था, जैसे ऋषभ पंत है अपना हीरो ऋषभ पंत दिखाने लगे, तो अच्छा खासा लगा उनका, जो दूसरा बॉल पे बॉलर के सर के ऊपर से शॉट लगाया और फ्रंट फुट आके मारा, बहुत अच्छा था।
बाद में जायसवाल ने भी पीछे, जायसवाल कहाँ पीछे रहेंगे, उन्होंने भी बीच में चौके छक्के मार के, सॉरी माफ करें, जायसवाल की बात नहीं कर रहा, गिल की बात कर रहा हूँ। गिल ने क्या किया, बीच में चौके छक्के मार लिए और 140 बॉल्स में 100 उन्होंने भी अपना बना लिया और एक रिकॉर्ड कायम किया कि पहली बार इंग्लैंड में टेस्ट कैप्टनसी करते हुए एज ए कैप्टन उन्होंने शतक लगाया। ये बहुत बधाई हो उनके लिए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया उन्होंने, पूरा अच्छे से खेला, पिच को रीड किया, अपना पहला शतक बनाया, एज ए कैप्टन बनाया। तो ऋषभ पंत भी पीछे नहीं रहे, बीच बीच में एक चौका उनकी पंत ऋषभ पंत चलती ही रही। वही गेम मजा है ना, ऋषभ पंत का क्या होता है जब टेस्ट में भी वो अपना T20 रूप लाते हैं तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, वही एंटरटेनमेंट लगता है। तो एंड ऑफ द डे क्या हुआ, 359 रन बनाए इंडिया ने, जो एक बेहतरीन स्कोर है। आई थिंक चौथा या पांचवा हाईएस्ट स्कोर है जो एक दिन में लगा है ये। 85 ओवर्स में 359 लगाए और गिल ने बनाए 127 रन आउट ऑफ 175 बॉल्स और पंत ने लगाए 65 आउट ऑफ 102 बॉल्स। तो ये रहा आज का दिन का, पहले दिन का हाल दोस्तों। तो हम लोग थोड़ी और बात करेंगे, थोड़े और प्लेयर्स के बारे में भी बात करेंगे, जैसे कि ये अभी अपना टेस्ट के बारे में आप जैसे बताया, जो है एज अ फर्स्ट कैप्टन है, उन्होंने गिल ने एज अ पहली बार कैप्टनसी करते हुए शतक बनाया, ये हिस्ट्री क्रिएट किया और ऋषभ पंत ने भी अच्छा खेला। तो जैसे कि अपना पहला डे एंड होता है 359 पर अपना डे एंड किया 85 ओवर्स और 3 विकेट पे। तो हम लोग का और एक सवाल है, जैसे कि इस टेस्ट क्रिकेट में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, या श्रेयस अय्यर की जगह बन सकता था, या जैसे कि सरफराज खान भी इस टीम का हिस्सा बन सकते थे, क्योंकि इन्होंने डोमेस्टिक में सरफराज खान ने भी अच्छा बल्लेबाजी किया था और श्रेयस अय्यर भी आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, फाइनल तक अपनी पंजाब टीम को लेके गए थे। तो ये कमेंट करके हमें बताइए कि श्रेयस अय्यर और सरफराज खान इस टीम का हिस्सा बन सकते थे या नहीं। तो मेन चीज़ है भाई, क्या किया अय्यर ने आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्म करा, ऑलमोस्ट वो जीत जाते। तो उनका तो जगह, मुझे तो लग रहा है कि उनकी जगह बननी चाहिए थी, लेकिन किसे बिठा के उनको खिलाएंगे वही सबसे बड़ा सवाल है। और सरफराज का भी ये है कि जो इंडिया ये और इंग्लैंड ये के बीच में जो मैच चला उसमें भी उन्होंने शतक लगाया, लेकिन बड़ा सवाल है कि अभी कहाँ खिलाएं, कहाँ प्लेयर्स को, किसके रिप्लेसमेंट में खिलाएं, यही बड़ा सवाल है। ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि इन लोग का इंडियन टीम में जगह बन सकती है कि नहीं है टेस्ट टीम में। तो ये और ये करण नायर के बारे में बोलना चाहूंगा आरिफ भाई, देखते हैं कि कल मैं तो करण नायर की बैटिंग के लिए वेट कर रहा हूँ। बहुत दिन से मैं वेट कर रहा था कि कब जाके इनको मौका मिलेगा, लेकिन यही सच बताते हैं कि जब तक आप मेहनत करते रहो, आपको मौका देगा, अल्लाह मौका देगा, आपको भगवान मौका देगा। कोई बात नहीं, अब जाके उनको मौका मिला है, इसे हमें भी सबक लेना चाहिए कि मेहनत करते रहो, कामयाबी मिलेगी। ये डेडिकेशन के साथ अपना परफॉर्मेंस दिखाते रहना है, कंसिस्टेंसी दिखाएंगे तो ऑब्वियसली मिलेगा। जैसे हमने इतनी मेहनत की है डोमेस्टिक में, तो जैसे आपने एक वर्ड बताया था भट्टी में, डोमेस्टिक की भट्टी में, तो वो वहां से तबके यहाँ पे बाहर निकले हैं। अभी जैसे लोहा भट्टी में निकल के तलवार धार बन के अभी आए हैं। ये तलवार कैसे परफॉर्मेंस करेगी कल के मैच में देखते हैं। तो ये यहाँ तक फर्स्ट डे का हाल ऐसा रहा दोस्तों। तो देखते हैं कि दूसरे दिन का हाल के साथ हम लोग आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और मेरे साथी भी आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। हम लोग कल मिलेंगे दोस्तों, कल मिलते हैं। थैंक यू।